अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ और एक छोटे से व्लॉग को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो जी हाँ, आप गेस करें कि आज मैं अपने किचन में क्या बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा तो व्लॉग किचन से शुरू होता है, किचन से ही ख़त्म होता है। तो आप थोड़ा सा गेस करें, थोड़ा सा आइडिया करें कि मैं क्या बना रही हूँ। आज आपके साथ मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि जिसको आप बड़े आराम से बना सकें, कि बिल्कुल इस चीज़ में मुश्किल नहीं है। कि जैसे कुछ लोग समझते हैं कि कढ़ी बनाना बहुत मुश्किल है, बड़ा टाइम टेकिंग ये है काम, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, मैं आज आपके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी और इतने आसान तरीके से बनाऊँगी कि आप भी कहेंगी कि ये ले भई, ये तो मिनटों में बन जाती है। जी, तो ये मैंने तकरीबन ये देखें 1.5 से 2 लीटर दही की लस्सी बनाई है, ठीक है? तो उसको मैंने एक बाउल में डाला है और उसमें 3 चम्मच डोंगे के मैंने बेसन डाला है और 1 फड़के हल्दी डाली है, ठीक है? आपको इतनी समझ आ गई? आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि मैं कढ़ी को किस तरह बनाती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप भी मेरी रेसिपी से बनाएँगी तो आप भी मुझे दुआएँ देंगी कि ये तो इतने आराम से और इतनी टेस्टी बनती है। तो ये देखिए जी, मैंने इसमें बेसन डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अगर फिर भी कोई गुठली रह जाए ना तो आप इसको स्टेन कर लेना, ठीक है? ये हमारा एक काम हो गया। इनको इस सारी कढ़ी के सब काम को हम स्टेप वाइज़ करेंगे, क्योंकि कढ़ी के 2-3 स्टेप होते हैं, 3-4 बल्कि। तो अगर हम स्टेप वाइज़ करें ना तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी कहेंगी कि वाह भई, ये तो बड़े आराम से बन जाती है। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जैसे किसी भी हंडिया का तैयार करते हैं, मगर हम इसके प्याज को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और प्याज थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा प्याज बघार में डालना है, ठीक है? मैं छोटी बात भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप बनाएं तो आप कोई मिस्टेक ना करें। और सब लोग बनाते हैं कढ़ी, कुछ मेरी सिस्टर बहुत मज़े की बनाती हैं, और जिन जो कोई छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो नहीं ना करता, उनकी ज़रा कस्टर्ड टाइप बन जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करें ताकि एक परफ़ेक्ट कढ़ी बने, ठीक है? तो ये ले जी, मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का और इसको ऑयल में डाल के थोड़ा-सा नरम कर रही हूँ। इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। और जब हल्का-हल्का नरम हो जाए ना तो उसमें मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ठीक है? ये आप देख रही होंगी कि मैं हाफ़ बचा क्यों रही हूँ, हाफ़ मैं इसलिए बचा रही हूँ कि हाफ़ मैं पकोड़ों में डालूँगी, जो इसके हम पकोड़े तैयार करेंगे, ठीक है? इसमें मैंने क्या डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर। हाँ जी, तो अब हम वही मसाले डालेंगे जो आप सब हंडिया में रूटीन में डालती हैं। ज़ीरा, नमक और मिर्च और हल्दी, ये मसाले हमने इसमें डालने हैं। और पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने मिक्स करके पिसा होता है ना, आपको पता है, जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रही हैं उन्हें पता है कि मैं हर बार बताती हूँ कि जो मसाला जिसको मैं गरम मसाला कहती हूँ, वो हमने ये काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग वगैरह डाल के पिसा होता है। तो मिक्स का ही हाफ़ टी स्पून डाल देती हूँ, ठीक है? ये मैंने डाला है और इसका मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन वगैरह बिल्कुल नहीं करना, बस हल्का-सा मसाला बनाना है। जब मसाला रेडी हो जाएगा, तो ये जो बाउल तैयार पड़ा हुआ है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये बेसन वाला जो हमने था, ये लें जी। अब आप देखें कि ये कितनी का है, ये तकरीबन 2 लीटर पानी होगा और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये 1 डेढ़ लीटर ना रह जाए। और हाँ जी, इसकी मेन टिप जिसको फॉलो किए बिना तो आपकी कढ़ी रेडी ही नहीं हो सकती, कि आपने इसको तब तक हिलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। आपने मसाले में डाल के इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इस बात को ज़रूर फॉलो करना है, वरना कढ़ी फट जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, ना टेस्ट अच्छा होगा, ना शक्ल अच्छी होगी। एक छोटी-सी मिस्टेक से हमारी सारी हंडिया बर्बाद हो जाती है। इसलिए ना आपने ये स्टेप मस्ट फॉलो करना है कि आपने इसको हिलाए जाना है जब तक इसके ऊपर उबाल ना आ जाए। मैं आपको इतना लंबा दिखाना नहीं चाह रही थी, आपका टाइम नहीं लेना चाह रही थी, मगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेन स्टेप है ना, इसी से कढ़ी ख़राब होती है। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि मुझे तकरीबन ये 10 मिनट में उबाल आया था। मैंने इसको 10 मिनट हिलाया था, 8 कह लें आप, 8 मिनट हिलाया था तो उबाल आ गया था, ठीक है? तो ये इसको हमने ऐसे ना राउंड में घुमाते जाना है इस तरह। तो ये तो मैंने फॉरवर्ड की हुई है ना वीडियो, आप इतनी ज़ोर से बेशक ना घुमाना, मगर ये है कि ये इस मूव करती रहे ना लस्सी, इस तरह एक जगह पे ना हो। ये देखिए, अब उबाल ऊपर आ गया ना, मैंने अभी भी नहीं इसको छोड़ा। हाँ, तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कंप्लीट ना आ जाए, और उबाल के दौरान भी तकरीबन 1 मिनट में हिलाती रहूँगी, क्योंकि इसमें फटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। अब मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया है, ये ले जी उबाल आ गया है, अच्छे से आ गया है। तो अब मैंने इसको कम आँच पे कर देना है, ठीक है? हो गया जी। अब इसको भूल जाएँ, इसको पकने दें।
ये पकेगी कोई हाफ़ आवर पकेगी, और हाफ़ आवर में हम क्या करेंगे, हम इसके पकोड़े तैयार कर लेंगे। फ्री नहीं हमने बैठना, हम इसके पकोड़े तैयार करेंगे। तो ये हाफ़ आवर पकेगी, ठीक है? या 45 मिनट्स, आई थिंक 45 मिनट्स लग गए थे। तो ये देखिए मैंने बारीक-बारीक प्याज़ काटा है और आलू काटे हैं, और मैंने इसमें ये सूखा धनिया डाला है पीस के, सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं, ठीक है? ये आपने देख ली हैं चीज़ें मैंने क्या कुछ डाला है। ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, ज़ीरा तो मेरी हर हंडिया में मस्ट होता है। तो इतना तो अब आपको भी आइडिया हो गया होगा, ठीक है? ज़ीरा डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली है, सूखा धनिया ज़्यादा सारा पीस के डाला है, और ये फिर थोड़ा-सा ज़ीरा और ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें, ये पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है? जो मिक्स मसाले होते हैं वो हम सारे पीस लेते हैं, सब हर घर में मौजूद होते हैं। ये नमक डाला है, आप सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि अगर आप खाना बनाती हैं तो आपको आइडिया होता है कि भई कितनी चीज़ में हम कितना ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से डालती हूँ ना। तो आप ये देखें, अब मैं बेसन डाल रही हूँ। हमने इसका मेज़ा ना पतला बनाना है ना गाढ़ा बनाना है। पतला बनाएँगे तो पकोड़े कढ़ी में जाके टूट जाएँगे, गाढ़ा बनाएँगे बहुत तो वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा, ठीक है? इसलिए ये चीज़ भी देखें कि हमने इसको बस दरमियाना सा इसका तैयार करना है, ज़्यादा नहीं करना पतला, ठीक है? तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाइए, जब आपको लगे कि ये हो गया है, एकदम से ज़्यादा ना डाल देना। तो जब आपको लगे कि ये हो गया है तो फिर आप इसके पकोड़े बना लेना। ये हमें तकरीबन आधे घंटे से पौना घंटा इसका सामान तैयार करने और पकोड़े बनाने में लगेंगे, और पौने घंटे में कढ़ी अच्छे से रेडी हो जाएगी। हाँ, और एक बात, इसको हल्की आग पे पकाना है, इसको तेज़ आग पे नहीं पकाना कढ़ी को। अगर आप तेज़ आग पे पकाएँगे ना तो फिर वो कढ़ी नहीं बनेगी, कस्टर्ड बन जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आपने इसको हल्की आग पे पकने देना है। उसको छेड़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जितना छेड़ना था ना हमने छेड़ लिया है, बाजू थका लिया है, अब उसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसकी तरफ देखना भी नहीं है हमने। अपने आराम से ना पकोड़े रेडी करें। तो एज़ यूजुअल फिर मुझे लगता है कि ऑयल ठंडा है तो मैं ठंडे ऑयल में डाल बैठी, मगर आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लेना है, तो फिर आपने पकोड़े बनाने हैं, ठीक है? पकोड़े आप जिस तरह आपको पसंद है ना, आप उस साइज़ के बना सकती हैं, ठीक है? छोटे-छोटे भी बना सकती हैं, बड़े-बड़े भी बना सकती हैं। तो हमारे घर में ना थोड़े बड़े-बड़े पसंद करते हैं, इसलिए मैं बड़े-बड़े बना रही हूँ। तो ये देखें मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं। बनाए तो मैंने ज़्यादा सारे थे, मगर बाकी खा गए सब। तो ये मैंने इतने से बचाए हैं कढ़ी के लिए। तो ये फ्रूट्स आप भी आ गए हैं, तो मैंने कहा चलें जितनी देर कढ़ी अभी हो रही है तो मैं उतनी देर इन्हें वॉश करके रख लूँ। तो आप भी जब भी फ्रूट आए उसको वॉश करके मस्ट मस्ट रखा करें, बच्चों का कुछ पता नहीं होता। बच्चों को हम जितना भी गाइड कर लें ना, तो फिर भी सम टाइम बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं ना, तो वो बस कहते हैं कि नहीं, उठा के भाग जाते हैं। हालाँकि करते हैं वॉश, मगर मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैंने वॉश करके रखा है। मैं कहती हूँ इन्हें करने की आदत हो कि वो खुद भी करते हैं, मगर कभी खुदा ना ख़ास्ता छोटा मिस्टेक से खा ले तो फिर मुझे ऐसे ना टेंशन नहीं होती। मुझे पता होता है कि मैंने इसको अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। तो आपके भी जब भी फ्रूट आए ना, ये आप ज़रूर वॉश करके रखा करें। एक तो कोई चीज़ बाहर से आता है, कुछ लगा है, कुछ है, तो वो हमारा जब हम अपने हाथों से धो लेते हैं ना इसको, तो एक तसल्ली सी हो जाती है। तो दूसरी बात, आप जब भी फ्रूट को वॉश करें ना, ऐसे डिप करके 1 मिनट बाद ही निकाला करें, ठीक है? तो ये तो मेरी रूटीन है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह करती होंगी, क्योंकि बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं और हमने ही अपने बच्चों का ख़्याल करना होता है। तो इस तरह मैं ना सारा कुछ वॉश करके रखती हूँ। तो मैंने कहा चलें जब तक कढ़ी में उबाल आ रहा है तो उतनी देर तक मैं फिर ये कर लेती हूँ। ये अब जी ग्रेप साहब है, अगर इनको मैं उधर भगो दूँ ये तो मेरे हाथ ही ना आए। तो इसलिए मैंने इन्हें ऐसे ही वॉश करती हूँ, टोकरी को डायरेक्ट पानी में रख देती हूँ इस तरह, ताकि जो जो वरना तो मैं एक-एक इकट्ठा करती रहूँ और उधर मेरी कढ़ी भी उड़ जाए और जो भी हंडिया बना रही हूँ वो भी उड़ जाए। तो इसलिए ना इनको मैं ऐसे डिप करके वॉश करती हूँ। तो ये आपको ये भी पता है कि हम इसको एक-एक को तो मल के धो नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको ना ऐसे ही डिप करते हैं, ठीक है? तो मेरे बस कढ़ी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं उसके बघार का सामान तैयार कर रही थी। तो बघार के लिए हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा प्याज़ लेना होगा बारीक-बारीक कटा हुआ, थोड़ा-सा अदरक लेना होगा, ठीक है? और ज़ीरा लेना होगा। तो ये देखिए प्याज़ मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने पकोड़े बनाए हैं ना, एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया है, तो थोड़ा-सा ऑयल रख लिया है। थोड़ा ऑयल मैंने इसलिए रखा है कि क्योंकि पहले भी मैं मसाला भून के डाल चुकी हूँ ना, तो इसलिए हम ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। हाँ जी, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कढ़ी रेडी है? जब ये जो चम्मच है ना, आप इसको उल्टा करके देखेंगी, तो जब इसके साथ चिपका होगा ना कढ़ी, तो फिर इट्स मीन्स कि ये रेडी है। ठीक है? चम्मच को आपने देखना है। तो जब ये रेडी हो गई है, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि पकोड़े डालने के बाद चूल्हा बिल्कुल भी ऑन नहीं करना, वरना वो कुछ और ही बन जाएगा।
पकोड़े डाल के नहीं उसको ऑन करना, ठीक है। पकोड़े बंद करके फिर आपने पकोड़े डालने हैं। तो प्याज जब तकरीबन होने वाला होगा ना, तो फिर मैं उसमें ज़ीरा, अदरक, ये सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें, ठीक है, ये मैं डालूँगी। आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर फ्राई मिर्चें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो अगर तो सिर्फ़ डेकोरेशन के लिए डालनी है तो फिर इतनी काफ़ी है। तो हमारे घर में ना बहुत लाइट मिर्च खाई जाती है, इसलिए आपको लगता होगा कि मैं कम-कम डालती हूँ। तो फिर आपको पता है ना, घर वालों के हिसाब से ही चीज़ बनानी होती है, क्योंकि मैं कोई स्पेशल तो बनाती नहीं है, जो रूटीन में बनता है मुझे वही शेयर करना होता है। तो फिर मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। ये ले जी, मैंने बघार भी लगा दिया है कढ़ी को। तो अब आपको कैसी लग रही है, नज़र आ रही है ना कितनी मज़े की शक्ल है, माउथ वाटरिंग, और इतने आसान तरीके से मैं आपको बताइए। अगर अब भी आपको मुश्किल लगे तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, अब धनिया भी आपने ऊपर से डालना है। आप यकीन करें, मैंने इतने ईज़ी वे में आपको बताई है ना, ये जो एक हवा है कढ़ी का, कि 1 घंटे, 1 से डेढ़ घंटे में, 1.5 घंटा ख़ैर लग जाता है, ये थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये मैंने सूखी मेथी थी, ये घर की सूखी हुई थी, तो मैंने चूल्हे के नीचे रखी थी ताकि ज़रा कड़क जाए, तो फिर मैं इसको करके डाल दूँ क्रश करके, ठीक है। मैंने वो भी डाल दी है। सूखी मेथी और कढ़ी का ना कोई पुराना साथ है, तो इसलिए इसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। अब आप मुझे बताएँ कि कढ़ी मैडम तो रेडी हो गई है, कैसी लगी है आपको? ठीक है, इतने आसान तरीके से मैं आपको बताई है कि आप आँखें बंद करके बना सकती हैं। छोटी सी छोटी टिप आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी, और जब आप इस तरीके से बनाएँगी तो भी आप मुझे दुआएँ देंगी कि इतने आसान तरीके से इतनी मज़े की कढ़ी बनती है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं अब थोड़ी टेस्ट भी कर लूँ ना, ताकि मैं ये बताऊँ आपको कैसी है। वैसे तो मैंने यही कहना है मज़े की है, मगर ये सचमुच मज़े की थी। बहुत मज़े की थी कढ़ी, ठीक है। थोड़ा-सा ये टाइम तो थोड़ा लेती है आम हंडिया की निस्बत, पर ना ये देखिए, कुछ सौगातें ही होती हैं चीज़ें, साग, कढ़ी, तो इनको खाने का भी फिर मज़ा आता है, और बंदा ना 2 दिन खाता भी रहता है आराम से। ये 1 दिन में नहीं ख़त्म होती। तो ये इतनी मज़े की और इतने आराम से बनी है, तो आपने भी ज़रूर बनानी है। और अब अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी ना, तो आपने मुझे कमेंट करना है, लाइक और शेयर तो मस्ट करना है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।